नमस्कार दोस्तों, समस्याएं आपकी समाधान हमारा के YouTube चैनल में मैं एस्ट्रोलॉजर जतिन सहगल आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, निरंतर बात करते चले जा रहे हैं बृहस्पति महाराज के गोचर के बारे में, जो कि 1 मई सन 2024 को मेष राशि छोड़कर के वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे और 14 मई सन 2025 तक वो इसी राशि में रहेंगे। तो विभिन्न राशियों पर इसका क्या प्रभाव रहेगा, इसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो अब बारी है मिथुन राशि के जातकों के लिए। मिथुन राशि के जातकों के लिए बृहस्पति महाराज का गोचर उनके 12th हाउस में आ रहा है। दोस्तों, नॉर्मल पौराणिक ज्योतिष में और नॉर्मल मैक्सिमम विद्वान ये बोलते हैं कि जहां पर बृहस्पति महाराज बैठते हैं वहां पर खराब करते हैं और जहां पर देखते हैं वहां पर वो अच्छा करते हैं। हालांकि मेरा ये मानना है, क्योंकि वो एक नेचुरल बेनिफिक प्लैनेट है, तो खराब तो नहीं करते, क्योंकि बहुत बड़ा प्लैनेट है, तो उन जगहों को थोड़ा सा एक्सपैंड कर देते हैं और अच्छा ही करने की कोशिश करते हैं। तो मिथुन राशि के जातकों के लिए उनका 12th हाउस में आ रहा बृहस्पति का गोचर, क्योंकि 12th हाउस हॉस्पिटल, जेल और इवन विदेश का भी होता है, तो कहीं ना कहीं अगर अब तक कोई व्यक्ति हॉस्पिटल में है या जेल में है और उसकी बेल नहीं हो रही या कुछ इस प्रकार की कुछ इल्जाम लग गए, तो उसमें उनको पॉजिटिव रिजल्ट मिलने की संभावनाएं हैं। प्लस यदि कुछ लोगों का विदेश यात्रा का जो भी काम है वो अटका हुआ है, अब तक मतलब नहीं हो पा रही, या कुछ वीजा नहीं लग रहा है, या इस प्रकार की कुछ अड़चने रुकावटें आ रही हैं, तो उसमें भी वो अड़चने रुकावटें उनको वो दूर करेंगे। और हॉस्पिटल में भी अगर कोई व्यक्ति होगा तो उसके रोग को ठीक करने की वो कोशिश करेंगे और वहां से उसको आजादी दिलाएंगे। इसके अलावा दोस्तों, बृहस्पति महाराज की 3 दृष्टियां होती है, 5वीं, 7वीं और 9वीं, यानी 1, 2, 3, 4, 5, यानी 4th हाउस। 4th हाउस हमारा सुख का, मकान का, वाहन का। ऑब्वियसली वहां पर देखेंगे तो इन सब चीजों के लिए वो अच्छा फल करेंगे। फॉर एन एग्जाम्पल, भाई आपका 12th हाउस से आप हॉस्पिटल में हैं, अब 4th हाउस को वो देख रहे हैं, तो डेफिनेटली आप घर वापस आ गए, आपके लिए अच्छा हो गया। या आप जेल में हैं या कुछ इसी प्रकार की संभावना है, तो 4th हाउस में दृष्टि होगी तो उससे भी बहुत बढ़िया हो जाएगा। प्लस अगर आप विदेश जाना चाहते हो, विदेश जाकर के अपना घर बनाना चाहते हैं, तो उसमें भी 4th हाउस को देखेंगे तो आपके लिए अच्छा हो जाएगा। अगर आप नया मकान बनवाने की सोच रहे हैं, मकान की रेनोवेशन करवाने की सोच रहे हैं, नया वाहन लेने की सोच रहे हैं, तो उन सब फलों में भी वो आपके लिए काफी हद तक वृद्धि करेंगे। और कई बार ऐसा भी होता है कि आप विदेश में रह रहे हैं और विदेश में भी आपने मकान बनाने की सोची और अब तक कुछ अड़चने रुकावटें आ रही थी, तो उसमें भी आपके लिए काफी अच्छा होता चला जाएगा। इसके अलावा दोस्तों, बृहस्पति महाराज की 7वीं दृष्टि उनकी 6th हाउस पे, 6 यानी रोग, ऋण, शत्रु। अगर आपके कोई शत्रु हैं, यानी किसी ने आपके ऊपर केस कर दिया, झूठा इल्जाम लगा दिया, तो आप उस वजह से जेल में, तो मतलब वहां पर देखेंगे तो ऑब्वियसली ये कहीं ना कहीं कनेक्ट कर गया, तो उसमें भी आपको आजादी मिलेगी। अगर कोई रोग था आपको, तो उस रोग की रिकवरी, छुटपुट ऑपरेशन या ये वो करके जो भी है उसको ठीक करने की कोशिश करेंगे। कोई कर्जे होंगे अगर यदि आपके ऊपर, तो उनको भी दूर करने की पूरी संभावनाएं बन जाएंगी। इसके अलावा दोस्तों, बृहस्पति महाराज की 9वीं दृष्टि उनके 8th हाउस पे आएगी। 8th हाउस आपका अनअर्न्ड मनी, बिना कमाया हुआ पैसा, इनहेरिटेंस, यानी अगर आपकी कोई पुश्तैनी जायदाद है या कुछ इस प्रकार की संभावना है, गड़ा धन की जो बात करते हैं, या ज्योतिष से रिलेटेड अगर आपका कुछ मन करता है तो आप उस विद्या में भी जा सकते हैं। प्लस अगर आपका कोई पैतृक संपत्ति के वाद विवाद की संभावनाएं चल रही होंगी, तो उसमें भी आपको कुछ धन प्राप्त होने की या वो केस के थ्रू सॉल्व होने की संभावना, यानी आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट होने की भी संभावनाएं वो बनाएंगे। यानी ओवरऑल देखा जाए तो मिथुन राशि के लिए अच्छा फल ही लेकर के आ रहे हैं बृहस्पति महाराज का एक गोचर। बट दोस्तों, जैसा मैंने हमेशा बोला कि सबसे पहले क्या होता है कि आपकी जन्म कुंडली ही काम करती है, जो कि आपकी जन्म तिथि, जन्म समय, जन्म स्थान के अनुसार तैयार होती है, और उसमें प्रेजेंटली चल रही महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, यदि वो पहले से बहुत अच्छे नक्षत्रास में होगी, यानी उसका स्टार लॉर्ड, सब लॉर्ड, सब लॉर्ड कॉम्बिनेशन बहुत बढ़िया होगा, तो आपको अच्छे फल, अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। बट यही अगर वो नेगेटिव होगी, यानी आपकी महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा कुछ नेगेटिव इंपैक्ट वाली होगी, तो उतना बढ़िया फल नहीं मिल पाता। बट जैसा मैंने हमेशा बोला कि ज्योतिष कभी भी डराने के लिए नहीं बनाया गया। एक चीज हमेशा से बोलता है और बोलता रहूंगा कि एस्ट्रोलॉजी इज अ डिवाइन साइंस, नो वन कैन चेंज योर डेस्टिनी, बट यस यू कैन बैलेंस द थिंग्स। यानी ज्योतिष एक दिव्य विज्ञान है, भाग्य आपका कोई नहीं बदल सकता, परंतु हाँ, आप अपने जीवन में होने वाली घटनाओं को थोड़ा संभाल अवश्य सकते हैं पॉजिटिव कर्मस करके। यदि मिथुन राशि के जातकों को ऐसा लगता है कि कुछ समस्याएं अभी भी बनी हुई हैं और हमारे को उस हिसाब का रिजल्ट नहीं मिल रहा, तो उनके लिए बहुत बढ़िया ये रहेगा कि वो एवरी थर्सडे चने की दाल या बेसन या केले का दान किसी गरीब जरूरतमंद को करें। प्लस जो मक्की होती है, मकई, वो जो है डेली पक्षियों को डालना शुरू करेंगे, तो वो देखेंगे धीरे धीरे ये रिजल्ट्स भी उनके लिए पॉजिटिव होते चले जाएंगे। बाकी मेरी शुभकामनाएं मिथुन राशि के जातकों के साथ है। इसके साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। मैं एस्ट्रोलॉजर जतिन सहगल, समस्याएं आपकी समाधान हमारा यूट्यूब चैनल। धन्यवाद।